स्वरूप समझें, लक्ष्य पहचानें। यदि अपने स्वरूप और लक्ष्य की जानकारी रही होती तो जिंदगी को दांव पर लगाकर इस प्रकार ना हारना पड़ता जिस प्रकार की आम लोग हारे जोरी की तरह सब कुछ गंवाकर भारी उद्विग्नता के बीच विकट दुर्भाग्य का अनुभव करते हैं। अपने को चतुर और समर्थ समझने वालों तक को जब ऐसी दुर्गति के बीच दिन गुजारने पड़ते हैं तब उन नर वानरों के संबंध में क्या कहा जाए जो पेट और प्रजनन के अतिरिक्त और कुछ सोच या कर ही नहीं पाते, जिन्हें कोल्हू की तरह पिलते और पिलाते रहना ही भाग्य समझकर किसी प्रकार जीवित रहना पड़ता है। आत्मबोध के अभाव में दिशा ज्ञान से रहित उड़ने वाली पतंग की तरह कुछ देर उचकने मचकने के उपरांत धराशायी होना और पानी के बबूले की तरह अस्तित्व का अंत करना पड़ता है। समझा जाना चाहिए कि मानव जीवन ईश्वर की विभूति वैभव में सबसे ऊंचे दर्जे की अनुकंपा संपदा है। इस कलाकृति को उसने बड़े अरमानों के साथ संजोया है। उसे सृष्टि का मुकुटमुड़ी और अपना राजकुमार घोषित किया है। इसी के अनुरूप उसे ऐसा शरीर, ऐसा मानस और इतना वैभव प्रदान किया है कि वह उसके सहारे विश्व उद्यान को संभालने सजोने का पुण्य परमार्थ करने की अतिरिक्त उत्कृष्टता का परिचय देते हुए मानवों जैसा जीवन जी सके। उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर स्वयं स्वर्गीय भाव संवेदनाओं का रसास्वादन करता रहे। पर इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि वह पथ भूले बंजारे की तरह कटीली झाड़ियों में उलझता, पग पग पर ठोकरे खाता किसी प्रकार समय गुजारता है। भूल भलियों में जिसे उलझना पड़ रहा है उसे मृत तृष्णा में भटकते थकते खोजते ही दम तोड़ना पड़ता है। कई तो और भी निकृष्ट दुष्टता पर उतरते देखे गए हैं। उन्हें मरघट के प्रेत पिशाचों की तरह जलने जलाने, डरने डराने वाली दुष्टता और भ्रष्टता को चरितार्थ करते देखा जाता है। जिस प्रयोजन के लिए देव मानव स्तर का मानव जीवन किसी महान सौभाग्य की तरह उपलब्ध हुआ था, उसकी ऐसी बर्बादी पर ऐसा अनर्थ बन पड़ने पर दाता और ग्रहीता दोनों को अपार कष्ट सहना पड़ता है।